हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। जैसा कि जानते हैं कि आज है मंगल और यानी सप्ताह के दूसरे दिन है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को बिहेवियर साइंस के बहुत ही ज़बरदस्त साइकोलॉजी और यूनिट नंबर 3 का यह लास्ट वीडियो है। ठीक है, अभी तक बहुत दिनों से हम यूनिट नंबर 3 में ही थे, क्योंकि यूनिट नंबर 3 अपने आप में बहुत बड़ा है। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और मानव व्यवहार से संबंधित बहुत सारे चीज़ें थे जिसको हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो यह आखिरी वीडियो है, वीडियो नंबर 18वां है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, जहां हम लोग छोड़े थे फिर से वहीं पे हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग जहां छोड़े थे वहां पे एक ही क्वेश्चन बच गया था जो हमारे साइकोलॉजी का जो है आपके ए होने वाला है। ओके, चलिए सभी फर्स्ट ईयर के लोग इसको देखिएगा, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपको 5 नंबर से ज़्यादा में नहीं आ सकते हैं, अगर आएंगे भी तो 5 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। टॉपिक है हैबिट। हैबिट क्या होता है? ठीक है, हैबिट आदत के क्या लाभ हानि हैं, और साथ में आपसे भी पूछा जा सकता है कि एक नर्स के लिए आदत, अच्छी आदत का निर्माण जो है क्यों आवश्यक है या क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आदत का अर्थ लिखकर परिभाषित करें। पहले आदत के हम लोग मीनिंग समझते हैं, डिफिनीशन समझते हैं। ठीक है, देखिए मीनिंग क्या होता है। हैबिट, हैबिट आदत। आदत शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द हैबिटस से हुई है, जिसका अर्थ है किसी चीज़ को प्राप्त करना। माय डियर, आदत जो है सबसे पहले लिखिएगा अर्थ में, या सीधा लिखिएगा कि सीधा आप लिखिएगा कि आदत है क्या, हैबिट है क्या। तो माय डियर, हैबिट एक आदत की जो उत्पत्ति हुई वह लैटिन भाषा के एक शब्द हैबिटस से हुई, जिसका अर्थ होता है, हैबिटस का अर्थ होता है कि चीज़ों को प्राप्त करना, किसी चीज़ को प्राप्त करना। ये चीज़ें हैं। आदत का मतलब होता है कि आदत अनुभवों एवं अभ्यास का प्रतिफल है। आदत जो है आपके अनुभव, एक्सपीरियंस और एक्सरसाइज, अभ्यास का प्रतिफल है। जाहिर सी बातें हैं, आप किसी भी चीज़ को कितना ज़्यादा जो है एक्सरसाइज करते हैं, जितना ज़्यादा आप जो है अभ्यास करते हैं, वह आपका आदत बन जाता है। ठीक है, जैसे आपके आदत गलत भी हो सकते हैं, आपके आदत सही भी हो सकते हैं। जैसे हम लोग सुबह उठ के क्या करते हैं, फ्रेश होते हैं, तो सबसे पहला लोग का ध्यान क्या रहता है कि सुबह उठकर फ्रेश होना। ठीक है ना, तो यह क्या है, हमारा अभ्यास बन चुका है। यह हमारा जो है, हम ऐसा अनुभव हो गया है कि हम रोज़ सुबह उठते हैं तो सबसे पहले फ्रेश होते हैं, उसके बाद ही कोई काम करते हैं। ऐसा होता है ना। ठीक इसी प्रकार से कोई व्यक्ति होता है जो 4 बजे उठ जाएगा और बेड पर जो है वह कुछ गुनगुनाता है, अपन भजन करता है, तो उसका डेली का आदत हो जाएगा, उसका अभ्यास हो जाएगा कि वह उठेगा, पहले भजन गाएगा, फिर उसके बाद बिस्तर छोड़कर जाएगा, फ्रेश होगा। ऐसे खासकर गाँव में बूढ़े आदमी में होता है। तो यह उनके अभ्यास का ही एक प्रतिफल होता है। ठीक है, जो बार बार करते हैं, और वही अभ्यास जो है एक आदत का बन जाता है। जब किसी विशेष क्रिया को बार बार उसी रूप में दोहराया जाता है तो उसे संपादित करना सहज क्रिया की तरह स्वचालित सा ही हो जाता है। जाहिर सी बातें हैं, जब कोई काम उसे बार बार हम करते हैं, ठीक है, उसी के रूप में बार बार हम दोहराते हैं जिस रूप में हमें करना है, और इसको करना बहुत ही आसान होता है इस काम को, और ऑटोमेटिक जो है, कंटिन्यू जो है, यह जो है स्वतः ऑटोमेटिक जो है होते रहता है। जैसे आप सीधा समझिए, आप बिना फ्रेश हुए आपको काम में मन लगेगा? सुबह आप उठिएगा, बिना फ्रेश हुए आपको काम में मन लगेगा? बिना फ्रेश हुए आप सोचिएगा बुक लेकर पढ़ जाए, ऐसा होता है? नहीं होता है। तो आपको ऑटोमेटिक जो है आपका ध्यान फ्रेश पर चला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका कोई और जो है दिनचर्या बना हुआ है कि ठीक है, कोई और दिनचर्या बना हुआ है, तो आप उस दिनचर्या के तहत ऑटोमेटिक जो है आपका काम जो है शुरू हो जाता है। समझ गए ना, उसको ज़्यादा जो है आपको परेशानी या ज़्यादा कुछ जो है प्रेशर नहीं लेना पड़ता है। तो जो काम बार बार हो, ठीक है, बार बार जो है हो, ठीक है, और ये जो काम बार बार हो और उसे जो है उसी के रूप में दोहराया जाए और इसको संपादित करना बहुत आसान हो जाए, और वही जो है हमारा आदत होता है। ठीक है, चीज़ों को समझ गए। चलिए, उसके ऐसा होने पर यही कहा जाता है कि अब उसको ऐसा करने की आदत हो गई है। जब कोई व्यक्ति कोई बार बार काम करता है, ठीक है, डेली बाय डेली वही काम करता है, समझ गए, वह ऑटोमेटिक जो है बिना किसी दिक्कत के ऑटोमेटिक जो है संपादित हो जाता है। ठीक है, उसको करना बहुत आसान होता है। तो जो है वही
तो आप लोग जाहिर सी देखते होइएगा कि कोई व्यक्ति अगर कोई काम को जो है हमेशा जो है बार बार उससे करता हो तो उसको उस काम करने की आदत पड़ जाती है और वह ऑटोमेटिक मतलब स्वतः ही उस काम को क्या करता है करने लगता है या उससे स्वतः ही वो काम होने लगता है। ठीक है, जैसे आपका कोई चीज़ बोलने का आदत हो गया है तो आप कहीं कहीं जैसे मिस्टेक कर जाते होइएगा, आप बोलने का दूसरा चीज़ लेकिन जो आदत वाला चीज़ है जो आप बहुत बार बोलते हैं वही बात निकल जाता है। ऐसे होता है ना, ऑटोमेटिक आपके वो बातें क्या होगा निकल जाएगा, बातें जबान फिसल जाती हैं और जो कामें या जो भी चीज़ें हैं और वह आपके आदत बने हुए हैं तो उस काम को करना बहुत ही आसान हो जाता है और वह ऑटोमेटिक जो है क्या होता है संपादित भी हो जाता है, स्वतः जो है वह संपादित भी हो जाता है। ठीक है, और ऐसा होने पर मतलब बार बार होने पर, ठीक है, बड़ी ही आसानी से वो काम हो जाने पर, ठीक है ना, बार बार दोहराते हैं तो ऐसा जो है लोग कहता है कि अब उसको ऐसे करने की आदत हो गई है। ठीक है, यही आदत होती है। चीज़ों को समझ गए। चलिए अब यहाँ पे परिभाषा देखिए, परिभाषा क्या होता है वो तो हम लोग मीनिंग देखें, परिभाषा देखिए। रायबर्न के अनुसार, रायबर्न देखिए, रायबर्न के अनुसार एक हम साइकोलॉजिस्ट ले लिए हैं, इनके अनुसार आदत किसी क्रिया को लगभग एक ही प्रकार से कई बार दोहराए जाने का परिणाम है। यह काम बिना किसी सचेत विचार के आसानी से संपन्न होता है। माय डियर, रायबर्न ने कहा बिल्कुल आसान भाषा में कि आदत, हैबिट जो है किसी काम के लगभग एक ही प्रकार से कई बार आप दोहराते हैं तो उसका परिणाम हमारा आदत होता है। ठीक है, जैसे हम बार बार डेली बाय डेली एक ही काम को जो है एक ही तरीके से करते हैं तो धीरे धीरे उसका हमें क्या हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाता है। जैसे आप नर्स हैं, ठीक है, नर्स बनिएगा। अब नर्स बनिएगा तो आप अभी हॉस्पिटल में जाइएगा, लगातार 1 महीने 2 महीने 3 महीने पेशेंट को आप ट्रीटमेंट देंगे, इंजेक्शन देने का सीखेंगे, ठीक है, कैनुला वगैरह कैथेटर वगैरह लगाने का सीखेंगे। तो शुरू में तो आपको नहीं आता है, ठीक है, शुरू में गलती होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप रेगुलर लगातार उस काम को आप करते रहिएगा तो धीरे धीरे जो है उसका आपको आदत हो जाएगा उस तरीके से करने का। और जब कंप्लीट आपको आदत पड़ जाएगा तो फिर ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगा और जब भी आप कोई काम किसी पेशेंट को करिएगा तो वह जो है बिल्कुल आसानी से हो जाएगा और ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि उसका आपको आदत हो चुका है, इंजेक्शन देना, कैलूना लगाना, ये सब करना आपका आदत बन चुका है डेली बाय डेली। तो इसमें ज़्यादा आपको जो है झंझट भी नहीं होता है। तो यही चीज़ें है, रायबर्न ने कहा कि आदत किसी काम के लगभग एक ही प्रकार से कई बार दोहराया जाए तो उसका परिणाम ही जो है आदत होता है। समझ गए? यह काम मतलब जो काम आपके आदत में आ चुका है, बार बार करते हैं तो वह आदत बन चुका है, तो वह बिना किसी सचेत के जो है विचार के आसानी से संपन्न हो जाता है। ठीक है, मतलब बिना किसी जोखिम के आसानी से संपन्न हो जाता है। तो यही रायबर्न ने कहा। ठीक है, रायबर्न को याद रखिएगा परिभाषा में कि रायबर्न के अनुसार आदत किसी क्रिया को लगभग एक ही प्रकार से कई बार दोहराया जाने का एक परिणाम है। यह काम बिना किसी सचेत विचार के आसानी से संपन्न होता है। ओके, समझ गए? चलिए अब यहाँ पे हो गया, यहाँ पे इंग्लिश दोनों का दिया गया है, आप इंग्लिश भी देख लीजिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब माय डियर, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आदत निर्माण के लाभ एवं हानियों का वर्णन करें। ठीक है, द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। अब हम आदत निर्माण, कैसा आदत निर्माण करेंगे कि लाभ और हानियाँ होनी चाहिए, इस चीज़ को चलिए हम देखते हैं। पहला है आदत से लाभ, एडवांटेज ऑफ हैबिट। अब आदत के क्या लाभ होंगे देखिए, अगर आपके आदत अच्छे हैं तो आदत के क्या क्या लाभ होंगे देखिए। आदत व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है। हैबिट जो है पर्सनालिटी को अच्छा बनाता है, बेहतर बनाता है। ठीक है, आदत के समय व ऊर्जा की बचत होती है। आदत में न कोई आपको समय लगता है और न कोई ऊर्जा लगता है। आप एक बार कोई काम आप सीख लेते हैं या किसी के बोल चाल या गाली गलौज भी हम लोग सीख लेते हैं तो उसको करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, आदत कोई चीज़ का लग जाता है तो वो चीज़ करना बहुत आसान होता है, उससे बहुत जल्दी हम समय के बचत भी कर लेते हैं और ऊर्जा की भी बचत हो जाती है। ठीक है, आदत के बन जाने पर दैनिक जीवन के कार्यों में सुगमता आ जाती है। अब आप डेली समझिए ऑफिस जाना है, ठीक है, डेली आपको ऑफिस जाना है। अब मान गए कुछ दिन ऑफिस जब आप स्टार्टिंग में रहेंगे तो ऑफिस जाने में हो सकता है कभी जल्दी चले जाइए, कभी देर हो जाएगा, ठीक है, कभी जो है कोई काम में फंस जाएगा। लेकिन मान गए अगर आपका 10 दिन 15 दिन 1 महीना अगर लगातार आप जाइएगा तो वह धीरे धीरे आपके आदत बन जाएगा कि फलाने समय पर उठना, फलाने समय पर ये करना, उसके बाद सीधा ऑफिस जाना। तो वह
यह एक आपका रूटीन में शामिल हो जाएगा, आदत बन जाएगा। जो बार बार आप वही डेली बाई डेली वही कर रहे हैं तो आदत हो जाएगा आपका। तो उससे आपका जीवन जो है क्या हो जाता है, दैनिक कार्य करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है, आदत व्यक्ति के जीवन को नियमित बनाती है। अब हैबिट कोई व्यक्ति के हो जाए, जैसे हमें डेली लाइफ में सबसे कॉमन बातें हैं कि सुबह उठिए फ्रेश होइए, तो यह क्या हो जाता है, जीवन को एक नियमित बना देता है कि हमें सुबह उठकर पहले फ्रेश होना है, उसके बाद कोई काम करना है। तो पहला काम जो है फ्रेश होना सबके आदत है। ठीक है, तो यह नियमित ही होता है, नियमित बना देता है जीवन को। आदत बन जाने पर व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्य में गलतियाँ नगण्य हो जाती हैं। अब समझिए कोई चीज़ का आपको आदत बन जाएगा, जैसे आप डेली बाय डेली आपको इंजेक्शन देना है, पेशेंट को देख रेख करना है, तो शुरू में जो आप सीखेंगे उस समय गलती होगा, लेकिन जब आप सीख लेंगे, आप कंप्लीट आपको आपके अंदर आदत आ जाएगी इंजेक्शन देने का, सब काम करने का, तो क्या होगा कि आपके अंदर गलतियां भी बहुत कम हो जाएगी। जैसे आप गाली ही किसी से क्यों नहीं सीख ले, आपके अंदर किसी को गाली देने की ही आदत क्यों ना आ जाए, लेकिन आप जब सीखते हैं आपके अंदर कोई चीज़ आदत बन जाता है, गाली का ही आदत बन गया, तो वह गाली जो है क्या होता है, आप बिल्कुल अच्छे से देंगे, उसमें कोई गलतियाँ नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से समझिए। अच्छी आदत से मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। अगर आपका हैबिट बढ़िया है तो आपका मेंटल सेटिस्फाइड होंगे, मानसिक संतुष्टि भी बना रहता है। ओके, आदत से कार्य संपादन के करने में समय कम लगता है। अब हैबिट से कोई काम हम करते हैं, जिस काम में हमको हैबिट बना हुआ है उस काम को करने में बहुत ही क्या होता है, आसानी होती है। जैसे एक नर्स है जो बहुत दिनों से काम कर रही है, तो उसको किसी को कैनुला लगाना हो, इंजेक्शन देना हो, उसको कम समय लगेगा। लेकिन यहीं पे बात की जाए, एक न्यू स्टूडेंट है और वह सीखने के प्रयास कर रहा है, तो उसको इंजेक्शन देना हो या कैनुला लगाना हो, उसमें समय ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि नए वाले का आदत अभी नहीं उतना बना हुआ है, पुराने वाला है उसका आदत यही चीज़ करने का बहुत हो चुका है, एक्सपीरियंस। ठीक है ना, तो यही जो है हमारा क्या होता है, जिसको आदत पूर्ण तरीक़ा से हो जाता है तो आदत से कार्य संपादन करने में समय कम लगता है। तो यह सब हमारा लाभ हुआ। ठीक है, अब हानियाँ क्या है आदत की, देख लीजिए। आदत से हानियाँ, डिसएडवांटेज ऑफ हैबिट। माय डियर, हैबिट आदत जो है हमारा बुरी आदत भी होता है। ठीक है ना, तो बुरी आदत जो है व्यक्ति को देखिए क्या क्या होता है। नशीले पदार्थ, मद्यपान आदि आदतों से शरीर व सामाजिक प्रतिष्ठा को चोट पहुंचती है। अगर बुरी आदत है तो आप बुरी आदत में क्या कर सकते हैं, नशीला पदार्थ, मद्यपान आदि ऐसे आदत है जो आपके शरीर को और सामाजिक प्रतिष्ठा को भी चोट पहुंचा सकता है। तो यह एक हमारा हानि हो गया, क्या चीज़ का, हैबिट का। दूसरा हानि है आलस। आलस भी एक हैबिट है। क्रोध, ईर्ष्या आदि जैसी आदतों के कारण व्यक्ति कुसमायोजन का शिकार हो जाता है। अगर आपके अंदर का जो आदत है आलस भरा है, लेजीपन है, ठीक है, क्रोध वाला है, ईर्ष्यापूर्ण वाला है, तो ऐसी आदत व्यक्ति को जो है कुसमायोजन, माल एडजस्टमेंट का शिकार बनाता है। ठीक है, जैसे ही व्यक्ति के अंदर आलस आता है, क्रोध आता है, ईर्ष्या आता है, तो व्यक्ति का यह आदत व्यक्ति के जीवन में समायोजन जो है नहीं बैठाने देता है, जिससे होता यह है कि व्यक्ति क्या होता है कुसमायोजन के शिकार हो जाता है। ओके, एंड तीसरा है कि नकारात्मक आदतों से व्यक्ति के समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है। अगर व्यक्ति का निगेटिव हैबिट है, नकारात्मक हैबिट है, तो उसे समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है। हेय दृष्टि, समझ गए चीज़ों को। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। मैंने बता दिया कि आदत के क्या लाभ है और क्या हानि है, समझ गए। अगर गलत आदत होगा तो गलत हानि होगा, अगर आदत बढ़िया है तो उसके लिए बढ़िया चीज़ें हैं, समझ गए। चलिए, तो यहाँ पे मैंने बता दिया दोनों चीज़ का। अब यहाँ पे इसका इंग्लिश दिया गया है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज का, आप लोग देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, एक बार आप हम बता रहे हैं और वीडियो देख लेते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। समझने के लिए आपको वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखना पड़ेगा, पीडीएफ को पढ़ना पड़ेगा, दिन भर में 1 घंटा इस पे समय देना पड़ेगा, तब जाके आप सफल हो पाएंगे। वरना आप सोचेंगे कि मैं पढ़ लिया और 1 घंटा 10 मिनट में सब चीज़ कर लेते हैं, तो कुछ नहीं होने वाला है। समझ गए चीज़ों को, सीधी सी बातें हैं। अच्छी आदतों को नर्स के लिए क्यों महत्व है, और एक जो है गुड हैबिट्स जो है नर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें को बताना है। ठीक है, चलिए देखिए, दक्षतापूर्ण नर्सिंग कार्य करने हेतु नर्सों को कुछ निश्चित आदतों का निर्माण करना चाहिए ताकि समय एवं ऊर्जा में बचत की जा सके। अब हम लोग ऊपर अभी देखे हैं कि हैबिट से समय और ऊर्जा की बचत होती है, तो नर्स को ये चाहिए कि एक
कैपेबिलिटी मतलब एक दक्षतापूर्ण नर्सिंग कार्य हो सके, इसके लिए नर्स को कुछ आदतें का निर्माण जो है करना चाहिए ताकि समय और ऊर्जा की बचत हो। समझ गए? चलिए, इन आदतों में से उसके व्यक्तित्व, संकल्प शक्ति, चरित्र एवं अन्य आदतों का भी विकास होता है। फलस्वरूप वह अपने कार्य की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ा सकती है। ठीक है, अब ये जो हैबिट होता है, हैबिट से व्यक्ति के व्यक्तित्व का, ठीक है, विल पावर का, कैरेक्टर का, ये सब का भी जो है क्या होता है, विकास होता है। ऐसा नहीं है कि आदत से सिर्फ जो है हमारा एक्सपीरियंस का ही और डेली के आदत ही लगना है। आदत से पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, विल पावर, कैरेक्टर और अन्य सभी आदत का भी विकास होता है। ठीक है, जो हमारे कार्य की गुणवत्ता और मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है, अगर आपके अंदर क्वालिटी, आदत अगर बढ़िया है तो आपके जो काम का गुणवत्ता होगा, क्वालिटी होगा, वो भी बढ़ेगा, मात्रा करने का जो है मात्रा भी बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें जो है एक नर्स के लिए होनी चाहिए कि उसके अगर अच्छी हैबिट होगी तो वह हैबिट से संकल्प शक्ति, चरित्र, व्यक्तित्व अच्छा विकास कर सकती है, जिससे होगा ये कि उसके कार्य में और गुणवत्ता और मात्रा बढ़ सकता है। ठीक है, तो नर्स को इसीलिए जो है यह हमारा हैबिट अच्छा होना चाहिए, हैबिट का निर्माण जरूरी है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे नर्स को नियंत्रित दिनचर्या की आदत का निर्माण करना चाहिए, जैसे समय पर उठना, खाना, कार्य पर जाना, सोना आदि। अब आदत के मतलब क्या होता है? अब जैसा आदत पकड़ाइएगा वैसा होगा। जैसे लेट नाइट सोइएगा तो लेट सुबह उठिएगा, तो जाहिर सी बात है ऑफिस समय पर जाइएगा नहीं, अगर जाइएगा भी ऑफिस समय पर तो फिर आपको खाना छोड़ना पड़ेगा, खाना नहीं बन पाएगा। तो ऐसे में आप एज ए नर्स एक नियमित दिनचर्या जो है आदत का निर्माण करना चाहिए, जिससे समय पर उठना, खाना, कार्य पर जाना और सोना, जिससे जो है नर्स के लिए ये ज़रूरी है खुद को अच्छे बनाकर रखने के लिए। अगर समय पर नहीं उठेगी तो समय पर वह जा नहीं पाएगी, अगर खाना नहीं खाएगी तो फिर दिक्कत होगा उसको, कार्य पर अगर सही समय से नहीं जाएगी तो उसका हाजिरी कट जाएगा, सोना सही से सोएगी नहीं तो उससे भी दिक्कत होगा। तो यह सब नर्स को अच्छे आदत के तहत बनानी चाहिए। ठीक है, ज़रूरी है। दूसरा है माय डियर, नर्स को अपनी व्यक्तिगत साफ सफाई की आदत बनानी चाहिए तथा सदा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। अब एक नर्स दूसरे को बताती है कि साफ रहिएगा, अच्छे जो है बिहेव करिएगा, अच्छे आदत बनाइएगा, लेकिन नर्स को भी खुद चाहिए कि उससे अच्छी आदत बना कर रखे, ताकि अच्छी आदत जो है हमें साफ सफाई के बनानी चाहिए। ठीक है, हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, इस चीज़ का जो है हमें आदत बनाना चाहिए। नर्स को ये आदत डालनी चाहिए कि व्यक्तिगत पर्सनल हाइजीन की आदत बनानी चाहिए और सादा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, इस चीज़ का आदत बनानी चाहिए नर्स को। ठीक है, इसलिए नर्स के लिए अच्छी आदत जरूरी है। नर्स को अनुशासित जीवन जीना चाहिए ताकि वह कॉलेज एवं अस्पताल की अनुशासित दिनचर्या का पालन कर सके। अब नर्स को ऐसी आदत बनाना चाहिए कि उसका जो उद्दंडता है, जो पहले मान गए अगर वह उद्दंडपना के कारण काम करती थी, किसी के अंडर नहीं काम करती थी, तो अगर वह अस्पताल में काम कर रही है तो उसे डिसिप्लिन के अंदर रहना चाहिए, उसे ऐसे आदत बनाना चाहिए ताकि वह कॉलेज और अस्पताल के जो डिसिप्लिन का जो उसे लाइफ स्टाइल जो दिनचर्या है उसका जो है पालन कर सके। ठीक है, तो नर्स के हमेशा अनुशासित जीवन जीना चाहिए ताकि वह कॉलेज और अस्पताल के जो है अनुशासित दिनचर्या का पालन कर सके। तो यह भी एक प्रकार के उसके आदत में ही शामिल है। ठीक है ना माय डियर। चौथा देखिएगा, नर्स को कठिन मानसिक एवं शारीरिक परिश्रम के साथ शीघ्र प्रक्रिया की आदत डालनी चाहिए। अब नर्स को ऐसा नहीं डालना, ऐसा आदत नहीं बनाना चाहिए कि बैठे बैठे उसको सैलरी मिले। ठीक है, नर्स को कठिन काम मतलब कठिन शारीरिक परिश्रम मतलब अगर शरीर से कठिन परिश्रम हो इसका आदत बनाना चाहिए। कठिन मानसिक मतलब एक कठोर मानसिक बनाना चाहिए, उसे इमोशनली जो है बार बार उसे जो है पिघलना नहीं चाहिए, किसी को देखकर, किसी गरीब या किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर पिघलना नहीं चाहिए। कठोर मानसिक होना चाहिए और शारीरिक परिश्रम अच्छे से उसको जो है बनाना चाहिए और इसका जो है शीघ्र आदत जो है डालनी चाहिए कि नर्स जो है खूब परिश्रम करे और कठिन मानसिक हो, ऐसा आदत जो है डालनी चाहिए नर्स को। तो यह क्या हो गया हमारा नर्स के लिए कुछ सही आदतें हो गया जो नर्स को करनी चाहिए, ज़रूरी है उसके लिए अच्छी आदतें। ठीक है, तो ये हो गया। अंततः यह कहा जा सकता है कि नर्स मरीजों की आदत का मूल्यांकन करके उसमें परिवर्तन ला सकती है। अब ये सब जो चीज़ें ऊपर में देखे हैं नर्स के लिए भी उतना ही आवश्यक है जो एक अन्य आदमी के लिए भी आवश्यक है। ठीक है,
अब इसीलिए हम कह सकते हैं कि नर्स जो है मरीजों को हैबिट आदत में मूल्यांकन करके उसमें परिवर्तन ला सकती है। जो खुद को परिवर्तन कर सकती है तो वो तो दूसरों में भी परिवर्तन ला ही सकती है। तो नर्स अगर अपने आदत को अगर अच्छे बना सकती है, अच्छे निर्माण कर सकती है, तो वह दूसरों को भी करवा सकती है। तो यही चीज़ें हैं। ये हुआ आपका यहाँ पे देखिए, इस हेतु एक सहानुभूति, सिंपैथी एवं धीमी पहुंच अप्रोच का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि मरीजों की वर्षों पुरानी आदतों को मात्र कुछ घंटों या दिनों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ऐसे मरीजों के साथ क्रोधित न होकर धैर्यशील व्यवहार करना चाहिए। अब मान गए आप नर्स हैं, ठीक है, तो आप किसी व्यक्ति, किसी मरीज को आप आदत को परिवर्तन करना चाहते हैं, जो आदत उसको वर्षों से बना हुआ है, आप उसको परिवर्तन करना चाहते हैं। तो इसके लिए अगर आप उसके साथ क्रोध में बात करेंगे, हार्डली बात करेंगे, कड़क बात करेंगे, तो फिर जो है वो आदत कहाँ से परिवर्तन होने वाला है। और आप इस चीज़ को जानते हैं कि अगर इस व्यक्ति में हम इस आदत का परिवर्तन नहीं करवाएं तो फिर जो है उसको क्या होगा, दिक्कत होगा। जैसे एक मरीज है, गुटखा तंबाकू बहुत दिनों से च्यूइंग कर रहा है, ठीक है, खा रहा है, ले रहा है। अगर उसके आदत को हमें बदलना है, छुड़वाना है, तो हमें उसे सिंपैथी के साथ धीमी पहुंच अप्रोच के सहारा लेना चाहिए, क्योंकि मरीज का जो ये वर्षों से चला आ रहा जो आदत है उसे हम कुछ घंटों में जो है नहीं ख़त्म कर सकते हैं। तो इसके लिए धीमी पहुंच और सहानुभूति की ज़रूरत है, ठीक है। हम इसे जो है क्रोधित होकर, ठीक है ना, परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, धैर्य रखकर ही परिवर्तन करना पड़ेगा। तो नर्स को एक अच्छी आदत क्यों ज़रूरी है, ताकि वह मरीजों से लेकर अपनों में भी जो है वह परिवर्तन कर सकें। तो यही जो है आवश्यक है नर्स के लिए, अच्छी आदत का होना, जिससे वह खुद को और मरीजों को भी परिवर्तन ला सकती है। तो ये हो गया आपका आदत टॉपिक समाप्त हो गया। आदत से संबंधित 5 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वही पूछेगा हैबिट के बारे में बताइए, ठीक है। तो नॉर्मली हैबिट के बारे में लिख दीजिएगा, इसका लाभ हानि लिख दीजिएगा, ठीक है। 5 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछ ले कि अच्छी आदत का निर्माण नर्स के लिए क्यों ज़रूरी है, तो आप ये सब के सब लिख दीजिएगा। तो यह अच्छी आदत के निर्माण नर्स के लिए हो जाएगा, ठीक है ना, 5 नंबर में। तो दोनों तरीक़ा से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बना दीजिएगा। बाकी इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर, चौथा चैप्टर जो कि लर्निंग है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग चाहे तो लर्निंग चैप्टर पढ़ के आ सकते हैं। मैं अगला वीडियो लर्निंग के ऊपर लाऊंगा, ठीक है। ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया आदत के साथ ही, ओके। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश आप लोग देख लीजिएगा, एकदम पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे सब चीज़ यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में मिलता है, तो आप लोग आइए पढ़िए डेली बाय डेली। मैं एक बात आपको कहूँगा, देखिए कुछ चीज़ें आप खुद से भी दिमाग लगाइए। कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जिसको गाइड की ज़रूरत होगी, कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो आप ऑटोमेटिक दिमाग लगा के भी कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर नहीं होता है, गलत होता है, तो यहाँ तो हम तो हैं ही, ठीक है ना। चलिए बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।